लॉगिन फॉर्म होता है, ठीक है, या आपका एडमिशन फॉर्म हो गया, एग्जाम फॉर्म हो गया। अब किस तरीके का आपको फॉर्म बनाना है पहले तो ये डिसाइड कर लेते। तो अभी मैं स्टार्टिंग में एक सिंपल सा साइन अप फॉर्म बना रहा हूँ, ठीक है, सिंपल सा एक साइन अप फॉर्म बना रहा हूँ जिसका डिजाइन मैं MS पेंट पे क्रिएट कर लेता हूँ ताकि मेरे पास एक डिजाइन हो, मेरे को इजी रहे मेरे को करना है। ये मेरा एक फॉर्म है, यहाँ पे यहाँ लिखूंगा फर्स्ट नेम, छोटा कर दूं थोड़ा सा, यहाँ पे होगा हमारा एक बॉक्स, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे लास्ट नेम, और यहाँ पे होगा हमारा एक छोटा सा बॉक्स। कैरी बॉक्स फॉर्म से बाहर नहीं होगा, बट यहाँ पे जगह कम है इसलिए फॉर्म से बाहर जा रहा है, ठीक है, तो ये फॉर्म के अंदर ही होगा। तो हाँ क्या बोले तो बाहर अपने अंदर बना, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं फर्स्ट नेम हो गया, लास्ट नेम हो गया, यहाँ पे मैं यूजर नेम लूँगा, और यहाँ पे मैं लूँगा उसका ईमेल, यहाँ पे लूँगा ईमेल, ठीक है, और यहाँ पे मैं ले लूँगा पासवर्ड, यहाँ पे मैं ले लूँगा पासवर्ड, और यहाँ पे मैं ले लूँगा कंफर्म पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, क्या कंफर्म पासवर्ड छोड़ दो, मैं ले लेता हूँ फोन नंबर, यहाँ पे फोन नंबर ले लेता हूँ, एंड इन द एंड यहाँ पे हमारा होगा एक बटन होगा यहाँ पे, साइन अप, इस फॉर्म का नाम है हमारा साइन अप फॉर्म, ठीक है, साइन अप फॉर्म, ये हमारे फॉर्म का नाम है। तो कुछ इस तरीके का फॉर्म बनाना है मुझे HTML का इस्तेमाल करके, तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम इससे, पहले फॉर्म का नाम रख लेते हैं। तो इसके लिए मैं यहाँ पे HTML फॉर्म की जगह मैं यहाँ पे कर दूंगा साइन अप फॉर्म, साइन अप फॉर्म कर दिया मैंने आपको। ध्यान रखना ये जो H1 है ये मैंने फॉर्म के बाहर लिखा है, आप अंदर में लिख सकते हो, मैंने बाहर लिखा है। यहाँ पे हमारी हेडिंग हो गई, ओके। उसके बाद मेरा नेक्स्ट काम है फर्स्ट नेम लिखना, साथ ही साथ ये बॉक्स बनाना, ये मेरा काम है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, चाहे ये आपका यार नाम हो, चाहे आपका फर्स्ट नेम हो, आपका लास्ट नेम हो, आपका यूजर नेम हो, आपका ईमेल हो, मैं नेम की बात कर रहा हूँ, इन बॉक्स की बात नहीं कर रहा मैं इस बॉक्स की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ इस नेम की, मैं बात कर रहा हूँ इस नेम की, चाहे वो ये नेम हो, चाहे वो ये नेम हो, चाहे वो यारा नाम हो और यारा नाम हो, ठीक है, इन नाम की बात कर रहा हूँ। तो ये नाम आपको फॉर्म के अंदर लिखते हैं, तो आप डायरेक्ट ऐसे नहीं लिख सकते। आप सोचो मैं डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ, फर्स्ट नेम लिखने को लिखा जा सकता है, लिखने को लिखा जा सकता है, बट ये गलत है, क्योंकि अगर इस फर्स्ट नेम पे आपको CSS ऐड करनी है तो आप कर ही नहीं पाओगे। CSS तो उसी पे ऐड हो सकती है जिस पे आपने जिस कंटेंट को आपने टैग के अंदर लिखा है, बट अगर ध्यान दोगे इस कंटेंट को मैंने किसी भी टैग के अंदर नहीं लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने को लिखा जा सकता है, बट यहाँ पे फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी, तो ऐसे नहीं लिखेंगे। तो चाहे इनमें से कोई सा भी नाम हो, किसी भी नाम को लिखने के लिए आपको यहाँ पे लेबल टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेबल, यहाँ पे लेबल को करना है ओपन, देन आपका योर टेक्स्ट, जो भी है आपका टेक्स्ट, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, ईमेल है, पासवर्ड है,
फोन नंबर है, कुछ भी वो इसके बीच में आएगा, बट आपको लेवल टैग का इस्तेमाल करना है, याद रहे। तो अब इस फॉर्म को देख के बताओ कितनी बार मेरा लेवल टैग का इस्तेमाल होगा। हाँ बिल्कुल आ जाओ, 6 बार होगा। 1 2 3 4 5 6 बार मुझे लेवल टैग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अभी तो साइन अप लिखा हुआ है, साइन अप लिखने के लिए मुझे लेवल टैग का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो साइन अप लिखा हुआ है ये बॉक्स के अंदर लिखा हुआ है। बाकी जो चीजें लिखी हुई है, फर्स्ट नेम, यूजर नेम, पासवर्ड, ये बॉक्स के बाहर है। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे लेवल का इस्तेमाल करूंगा। तो 6 बार आपका लेवल का इस्तेमाल होगा, बट खैर मुझे पहली बार ही कर लेते हैं। यहाँ पर चलता हूँ, सिंपल फर्स्ट नेम नहीं लिखूंगा, यहाँ पे इसके आगे लगा दूंगा लेवल, और यहाँ पे पीछे लगा दूंगा इसके लेवल, तो मैं क्लोज कर दूंगा। ठीक है, ये कर दिया, बस सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पे लिखा आ गया फर्स्ट नेम। अब लेवल लगाने का ना फायदा ये हुआ है कि अगर फ्यूचर में मुझे इस टेक्स्ट में CSS ऐड करनी है, इस टेक्स्ट में मुझे जावास्क्रिप्ट ऐड करनी है, तो मैं इजीली कर सकता हूँ, बिकॉज मैंने इसको लेवल के अंदर लिखा हुआ है। पहले नहीं लिखा था लेवल के अंदर, तो मैं जावास्क्रिप्ट और CSS का इस्तेमाल भी नहीं कर सकता था। ठीक है ना, ओके। तो यहाँ पे ये हो गया, पहला काम हमारा हो गया। दूसरा काम है बॉक्स बनाना। इस बॉक्स में क्या आएगा, यूजर का फर्स्ट नेम आएगा इसके अंदर। अब जो नेम होगा, फर्स्ट नेम होगा यूजर का, वो कैसा होगा, क्या उसमें लेटर होंगे, क्या उसमें नंबर होंगे, क्या उसमें स्पेशल सिंबल होंगे, क्या होंगे उसमें टेक्स्ट होगा, है ना। लेकिन जब आप बात करते हो टेक्स्ट की, तो टेक्स्ट का मतलब ये नहीं कि उसमें सिर्फ लेटर ही है। लोगों को थोड़ी सी गलतफहमी है कि जब हम बात करते हैं टेक्स्ट की, जब मैं बात करता हूँ आपके टेक्स्ट की, तो लोग सोचते हैं उसके अंदर सिर्फ कैरेक्टर आएंगे A से लेकर Z तक, ABCD वगैरह वगैरह सारे कैरेक्टर आएंगे। नहीं, टेक्स्ट के अंदर आपका नंबर्स भी आते हैं, टेक्स्ट के अंदर आपका स्पेशल सिंबल्स भी आते हैं। स्पेशल सिंबल्स मतलब ये, they all are special symbol, राइट। ठीक है, तो टेक्स्ट का मतलब है तीनों चीजों से मिलकर बनता है। टेक्स्ट के अंदर तीनों चीजें आती हैं, सिर्फ कैरेक्टर को नहीं बोलते टेक्स्ट, बट खैर टेक्स्ट के अंदर ये तो आ रहा है और हमें इसी से मतलब है, हमें इनसे मतलब नहीं है ना, हमें इससे मतलब है, तो मैं टेक्स्ट का इस्तेमाल करूँगा। अब यहाँ पे ये बॉक्स बनाना है, तो बॉक्स बनाने के लिए मैं यहाँ पे लिखूंगा इनपुट, सिंपल इनपुट लिख दूंगा। अच्छा, एक चीज का ध्यान देना, यहाँ पे ये जो आपका लेवल टैग है ना, ये आपका सिंपल टैग है, बिकॉज इसको मैंने क्लोज करा है। लेकिन जो आपका इनपुट है ये आपका एम्प्टी टैग है, मैंने इसको क्लोज नहीं करा। देखो मैंने कहीं नहीं क्लोज करा, मैंने कहीं ऐसा नहीं लिखा। अगर ऐसा लिख भी दूंगा तो गलत हो जाएगा, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा। सिर्फ आपको इतना करना है। तो ये आपका होता है एम्प्टी टैग। एम्प्टी और सिंपल में डिफरेंस पता है सबको, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पे मैंने ये कर दिया, सेव कर दिया, देन यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, तो यहाँ पे फर्स्ट नेम के आगे हमारा बॉक्स बन गया। बट इस बॉक्स में ना यूजर अपने हिसाब से कुछ भी वैल्यू डाल सकता है, कुछ भी, और हम तो ऐसा नहीं चाहते। अगर ये बॉक्स फर्स्ट नेम के लिए बनाया गया है तो यूजर इसमें फर्स्ट नेम नहीं डाले, ना कि अपना फोन नंबर डाल दे इसमें, ना कि अपना ईमेल एड्रेस डाल दे, ना कि अपना पासवर्ड इसमें डाल दे। रैंडमली कोई भी वैल्यू फिल नहीं करवाएंगे यूजर से। फर्स्ट नेम क्या है, फर्स्ट नेम ही डालना है। तो यहाँ पे इस बॉक्स का मुझे टाइप डिसाइड करना पड़ेगा कि इस बॉक्स में किस तरह की वैल्यू आप लेना चाहते हो, ये आपको बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप इनपुट लिखकर बॉक्स को बना सकते हो, बट उस बॉक्स में यूजर अपने हिसाब से वैल्यू डाल सकता है। बट आप टाइप एट्रीब्यूट, टाइप इज एट्रीब्यूट, आप इस टाइप एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करोगे और बताओगे यूजर को कि उसको किस तरह की वैल्यू डालनी चाहिए, या वो जिस तरह की वैल्यू आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे लिख दो। मैंने लिख दिया टेक्स्ट। अब टेक्स्ट इसलिए लिखा बिकॉज टेक्स्ट के अंदर ये भी आते हैं, ये भी आता है और ये भी आता है, ठीक है। तो बस
यहाँ पे जाके इनपुट के आगे मैं लिख दूंगा टाइप इक्वल टेक्स्ट। याद रहे आप सिंपल इनपुट करके नहीं करना, आपको टाइप बताना पड़ेगा ही पड़ेगा। यहाँ पे मैंने टाइप टेक्स्ट कर दिया, सेव कर दिया, बस अब कोई भी यूजर आएगा इधर अपना नाम डाल देगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना फर्स्ट नेम डाल दिया रोहित, इजी। उसके बाद चलते हैं फॉर्म के दूसरे पार्ट में। अब मुझे लिखना है लास्ट नेम, तो यहाँ पे बताओ मुझे लेवल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे दोबारा बॉक्स बनाना है, और जो यूजर का लास्ट नेम होगा क्या उसमें नंबर्स होंगे, कैरेक्टर होंगे, स्पेशल सिंबल होंगे, कैरेक्टर होंगे। जो यूजर का लास्ट नेम होगा नंबर तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं कि रोहित शर्मा 1 2 3, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है क्या? नहीं। या ऐसा भी नहीं होगा कि रोहित शर्मा @सेमीकोलन, ऐसा भी नहीं होगा। नहीं, नाम में स्पेशल सिंबल, कोई स्पेशल सिंबल नहीं होंगे, नाम में नंबर नहीं होंगे, नाम में कैरेक्टर ही होगा। तो जो चीजें मैंने इसके लिए ली थी सेम चीजें वो इसके लिए भी ले सकते हो ना। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसी को मैं कर लूँगा कॉपी। अरे क्या, इसी को मैं कर लूँगा यहाँ पे कॉपी, और कॉपी करने के बाद नीचे कर दूँगा पेस्ट। लेकिन एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ, 60 दिन जिनको मैं पढ़ा रहा था तो मैंने उनको इनलाइन और ब्लॉक में डिफरेंस बताया था। इनलाइन लेवल और ब्लॉक लेवल ये आपके ऐसे दो कॉन्सेप्ट है जो आपके सीएसएस में आएंगे। बट फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन भी दे रहा हूँ, पूरा डिटेल में नहीं जाऊँगा। ब्लॉक लेवल, आप ब्लॉक लेवल जो आपके एलिमेंट होते हैं आपके, ये वो एलिमेंट होते हैं जो एक के बाद एक आते हैं। इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले मैं इसको यहाँ पे हटा देता हूँ, इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ब्लॉक लेवल एलिमेंट। ये आपका सीएसएस में है, तो सीएसएस में आप डिटेल में पढ़ोगे जो भी टीचर आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे भी मैं आपको छोटा सा एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इनलाइन लेवल एलिमेंट। इनलाइन लेवल एलिमेंट, तो आपके जो टैग होते हैं उनके ना 2 लेवल होते हैं, या तो वो इनलाइन होंगे या तो वो ब्लॉक होंगे। दोनों में से कोई एक तो होंगे, दोनों नहीं हो सकते, या तो इनलाइन या ब्लॉक, सिंपल है। अब आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट कौन से एलिमेंट होते हैं, या ब्लॉक इनका एक, इसको सॉरी क्या बोलते हैं, आपके जो आपके टैग होते हैं वो कौन से ब्लॉक लेवल होते हैं। तो ये आपका हो गया H1, ठीक है, ये आपका हो गया H1, या आपका हो गया ये H6। आपका H1 हो, H2 हो, H3 हो, H4 हो, H5 हो, H6 हो, ये जितने भी हैं ये आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं, ठीक है। ये आपका पैराग्राफ है, ये भी आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, चाहे आपका डिव है। H1 से लेकर H6 तक जितने भी टैग है वो आपके ब्लॉक लेवल एलिमेंट होते हैं। आपका जो पैराग्राफ टैग है वो आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, जो आपका डिव है वो भी आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है, एटसेट्रा। इसके अलावा और भी है, बट खैर पूरी लिंक यहाँ पे नहीं लिख रहा। इमेज, इनपुट, ठीक है, ये आपके इनलाइन लेवल एलिमेंट होते हैं। अब देखो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, इनलाइन और ब्लॉक क्या होते हैं। रोहित इधर देखो, उधर रिफ्रेश करा तो यहाँ भी आ गया है। अब मैं क्या करता हूँ, दोबारा से H1 ले लेता हूँ और इसी के बराबर में ले रहा हूँ। दोबारा से H1 लिया, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज अनदर टेक्स्ट, दिस इज अनदर टेक्स्ट। अब भले ही मैंने नोटपैड में इन दोनों हेडिंग को साथ साथ लिखा है, बट एक्चुअली में ये साथ साथ नहीं आएंगी,
ये ऊपर नीचे आएंगी, ऊपर नीचे आइए, जबकि मैंने तो इन्हें नोटपैड में साथ साथ लिखा था। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज जो आपका H1 है वो आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट है, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट बाय डिफॉल्ट ऊपर नीचे आता है, साथ साथ वो नहीं आता। क्लियर हो गया? अगर मैं यहाँ पे इसके आगे पैराग्राफ टैग को ओपन करता हूँ, इसके आगे मैं पैराग्राफ टैग को ओपन करता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं और यहाँ पे पैराग्राफ टैग को बंद कर देता हूँ। तो आप मेरे को बता सकते हो ये जो पैराग्राफ है ये नीचे आएगा उसके साथ में आएगा, ये नीचे आएगा, बिकॉज ये भी आपका ब्लॉक लेवल एलिमेंट होता है। तो ब्लॉक लेवल एलिमेंट समझ आ गया? तो भले ही आप नोटपैड में साथ साथ लिख रहे हो बट उनका नेचर है एक के बाद एक आना। ठीक है, उसके बाद आता है आपका इनलाइन एलिमेंट। एग्जांपल के लिए यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इमेज लगाता हूँ, इमेज SRC, यहाँ पे एक इमेज है, इमेज जेम्स, जेम्स डॉट JPG, बस इतना कर दिया, इमेज मेरी आ जाएगी। तो इसका साइज थोड़ा सा कम कर लेते हैं, यहाँ पे मैं कर दूंगा विड्थ 100 कर देते हैं। तो यहाँ पे मेरी इमेज आ गई है। चलो मैं क्या करता हूँ, इसी इमेज को करता हूँ कॉपी और इसके नीचे मैंने कर दिया पेस्ट। अब मेरे को बता सकते हो ये जो दूसरी इमेज है ये पहली वाली इमेज के नीचे आएगी या उसके बराबर में आएगी? उसके बराबर में आएगी, भले ही मैंने नोटपैड के ऊपर नीचे क्यों ना लिखा, उसके बराबर में आ रही है। बिकॉज जो आपका इमेज टैग होता है उसका लेवल होता है इनलाइन, वो इनलाइन लेवल आपका एलिमेंट होता है। क्लियर हो गया इन दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, अब बिहार लगा दोगे तो आपका ब्लॉक बन जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे इन दोनों इमेज को हटा देता हूँ और वापस चलते हैं अपने फॉर्म के ऊपर। तो यहाँ पे मैंने फॉर्म को कॉपी कर रखा है, मैंने यहाँ पे पेस्ट। ठीक है, तो हमारा ये पहला बॉक्स बन गया था, ये हमारा यहाँ पे पहला बॉक्स बन गया। यहाँ पे फर्स्ट नेम भी देखे मुझे लिखना लास्ट तक। अब भले ही मैंने फर्स्ट नेम को लास्ट नेम को ऊपर नीचे लिखा हुआ नोटपैड के अंदर, बट क्योंकि इनका लेवल इनलाइन है ये बराबर में आ रहे हैं। ठीक है, और इनका जो मैं टाइप लिया है वो टेक्स्ट लिया है, क्योंकि जो यूजर का, स्टूडेंट का, किसी पर्सन का जो नाम होता है उसके अंदर कैरेक्टर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रिफ्रेश करा तो यहाँ पे हमारा थोड़ा सा तो फॉर्म बन गया। चलते हैं, अब बारी है इसकी यूजर नेम की और इसकी। अब मेरे को बताओ, चलो यूजर नेम को हम लेबल में ले लेंगे, इसके लिए हम कौन सा टाइप लेंगे? टेक्स्ट ही लेंगे, क्योंकि जो यूजर नेम होता है, अब यूजर नेम में बात यह है कि यूजर नेम में आपका कैरेक्टर भी हो सकता है, यूजर नेम में आपका नंबर भी हो सकता है, यूजर नेम में आपका स्पेशल सिंबल भी हो सकता है ना। आप सब गेम खेलते हो और गेम खेलते हो आपको अपनी प्रोफाइल आपको क्रिएट करनी पड़ती है, वहाँ पे यूजर नेम सिलेक्ट करना पड़ता है। तो जो यूजर नेम आप लिख रहे हो अगर वो पहले से किसने ले रखा है तो आप क्या करते हो, मान लो मुझे यूजर नेम लेना था, हाँ 1 2 लिख देता, मान लो मुझे यूजर नेम लेना है कि आई एम प्रोग्रामर। ठीक है, ये मैं यूजर नेम लेना चाहता हूँ आई एम प्रोग्रामर, बट ये जो यूजर नेम है पहले से किसने ले रखा है, तो मैं क्या करूंगा, मैं लिख दूंगा आई एम प्रोग्रामर 1 या आई एम प्रोग्रामर 2, ऐसा करके लिख दूंगा। तो यूजर नेम में तीनों चीज आ जाती है, ये तीनों चीज आ जाती है। तो सिंपल है, इसी को करना है कॉपी और यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट। तो बस यहाँ पे चेंज करना है, यूजर नेम लिखना है यहाँ पे यूजर नेम, और बाकी ये टाइप में टेक्स्ट रहने दूंगा, सेव करूंगा, रिफ्रेश, बड़े साइड पे आ रहा है, बट अगर हम अपना फॉर्म देखेंगे वो नीचे आ रहा है। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे BR का, और BR कहाँ लगाना चाहिए मेरे को, यहीं पे लगेगा, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा BR ब्रेक, आगे नीचे, बट फिर भी अभी तरीके से नहीं आया ना, तो क्या करूँगा, एक बार BR और लगा दूंगा, एक बार और लगा देते हैं BR,
है, अब प्रॉपर है। उसके बाद अब ये बनाते हैं, तो ईमेल लिखने के लिए मैं लेवल का इस्तेमाल कर लूंगा। क्वेश्चन ये आता है यूजर से ईमेल लेने के लिए क्या मुझे आप अपने बॉक्स का टाइप टेक्स्ट देना चाहिए? नहीं, हमें अपने जो बॉक्स का टाइप टेक्स्ट यहाँ पे नहीं देना। अब क्यों नहीं देना मैं भी आपको बताऊंगा। नहीं, रीजन उसके पीछे, क्योंकि कुछ लोगों के मन में क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर जो ईमेल होता है, ईमेल के अंदर आपका कैरेक्टर भी होता है, ईमेल के अंदर आपका नंबर भी होता है, ईमेल के अंदर आपका स्पेशल सिंबल भी होता है जो कि @ होता है ना, तीनों डॉट भी होता है, तीनों चीजें हो रही है। अब अगर तीनों चीजें हो रही है तो उसके लिए तो टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो टेक्स्ट का मतलब तो ये तीनों चीजें ही होती है, लेकिन तब भी हम टेक्स्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। उसका एक रीजन है, क्योंकि मान लो ईमेल है ये रोहित 123@gmail.com, ठीक है। अब इसमें नंबर भी है, कैरेक्टर भी है और इसमें सिंबल भी है, तीनों चीजें। अगर तीनों चीजें तो मैं अपने इनपुट का ये टाइप रख सकता हूँ, रख सकते हैं लॉजिक के हिसाब से, तो ठीक है। बट ऐसा नहीं है, मैं दिखाता हूँ यहाँ पे। पहले तो मैं इसी लाइन को कॉपी कर लेता हूँ ताकि दोबारा मेरी मैन बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पे यूजर नेम की जगह मुझे लिखना है यहाँ पे ईमेल एड्रेस, ईमेल एड्रेस। हाँ वो बात अलग है, यहाँ पे एड्रेस नहीं लिखा मैंने, ठीक है, ईमेल एड्रेस लिखना है। चलो यहाँ पे अभी मैं ईमेल का जो बॉक्स है, बॉक्स का जो टाइप है टेक्स्ट, अभी टेक्स्ट ही रहने देता हूँ, अभी इसलिए रहने देता हूँ ताकि आपको बता सकूं अगर आप ईमेल का जो ईमेल का बॉक्स है उस बॉक्स का टाइप टेक्स्ट रखते हो तो क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो पहले प्रॉब्लम दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ बॉक्स तो बन गया, अभी क्या कोई प्रॉब्लम नहीं दिखेगी। सबसे पहले मैं इस वाले पार्ट को स्किप कर रहा हूँ, इस वाले पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ, सीधा आ रहा हूँ मैं साइन अप पे। अब जो साइन अप बटन होता है ना, ये आपका नॉर्मल बटन नहीं होता। साइन अप बटन का मतलब है ये आपका सबमिट बटन है। आप यहाँ फर्स्ट नेम डाल रहे हो, लास्ट नेम डाल रहे हो, यूजर नेम डाल रहे हो, ईमेल, पासवर्ड, फोन नंबर, इन दी एंड आप चाहते हो ये सारी डिटेल मेरी सबमिट हो जाए, ये सारी डिटेल मेरी वेबसाइट तक पहुंच जाए, सर्वर तक पहुंच जाए। आप इस बटन को सबमिट बटन बनाना चाहते हो, तो सबमिट बटन बनाने के लिए आपको यहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको इनपुट टाइप इक्वल सबमिट। बस ये करना है, इतना करते ही आपका जो सबमिट बटन है वो बन जाएगा, ठीक है। इतना करके आपका सबमिट बटन बन जाएगा, ये आपका नॉर्मल बटन नहीं, सबमिट बटन है। चलो इसे करता हूँ कॉपी। कॉपी करने के बाद इसे अपने नोटपैड में जाके नीचे की साइड कर दूंगा पेज, बस सेव रिफ्रेश, तो बटन आ गया यहाँ पे। बट बटन मुझे नीचे चाहिए, तो इसके लिए मैं यहाँ पे 2 बार BR लगा दूंगा, BR, यहाँ पे लगा दूंगा BR, सेव कर दिया, रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे बटन आ गया, ठीक है। सेंटर में लाना है तो इसमें लाइन सेंटर करके देख लेते हैं। नहीं, ऐसे सेंटर में नहीं आना, कैसे सेंटर में हम सेंटर में से ऐसे ला सकते हैं एंड BSP करके, बट अभी मैं सेंटर में नहीं ला रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो ये हो गया, एक छोटा सा फॉर्म बन गया, बट इनकम्प्लीट है, बट बन तो गया हमारा फॉर्म। चलो यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करते हैं, फर्स्ट नेम फिल कर दिया भाई मैंने रोहित, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, अच्छे से फिल हो गया। लास्ट नेम मैंने फिल कर दिया शर्मा, यूजर नेम मैंने यहाँ पे कर दिया रोहित प्रोग्रामर, रोहित प्रोग्रामर मैंने यहाँ पे फिल कर दिया, ठीक है। चलो ईमेल एड्रेस फिल करेंगे यहाँ पे। अब जो मेरा ईमेल एड्रेस है, मान के चलते हैं मेरा ईमेल एड्रेस तो ये है,
मेरा ईमेल एड्रेस ये है, जब कोई भी स्टूडेंट होगा, कोई भी यूजर होगा, उसका ईमेल एड्रेस कुछ इसी तरीके का होगा। ये नहीं कह रहा आगे का सेम होगा, बट पीछे तो सेम ही होगा, आगे का चीज अलग हो सकती है ना। लेकिन देखो अभी मैंने क्या बोलते हैं, चारों चीजें सही से फिल करी है। नाम भी सही से लिखा है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, यूजर नेम भी सही से लिखा है और ईमेल एड्रेस भी मैंने यहाँ पे सही से लिखा है। मैं सबमिट करूंगा ना, डेफिनेटली सबमिट हो जाएगा। तो क्वेश्चन यहाँ पे तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, अभी ईमेल एड्रेस सही लिखा है मैंने, इसलिए इजीली सबमिट हो जाएगा। लेकिन मान लो किसने ऐसा कर दिया, उसने @ लगाया ही नहीं, उसने gmail.com लगाया ही नहीं। क्या ये वैलिड ईमेल एड्रेस है क्या? नहीं है। चलो भाई @ लगा देते हैं। क्या अभी वैलिड ईमेल एड्रेस है क्या? अब भी नहीं है। बट हाँ, अगर अब मैं सबमिट करूंगा तो सबमिट हो जाएगा, बिकॉज मेरे फॉर्म में अभी प्रॉब्लम है। सबमिट करूंगा सबमिट हो जाएगा, बट रियल लाइफ में जब आप कोई ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो अगर आपने इस तरीके की डिटेल फिल करी है, क्या आप फॉर्म सबमिट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। एरर आ जाएगा कि भाई आपने गलत चीजें फिल करी है, आपको वहाँ पे रीफिल करना पड़ेगा। बट यहाँ पे ऐसा कुछ एरर ही नहीं आएगा, यहाँ पे सिंपल सा फिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस ईमेल एड्रेस का जो बॉक्स है, इसका टाइप मैंने टेक्स्ट दे रखा है, टाइप मैंने टेक्स्ट दे रखा है। तो देखो मैं सबमिट करता हूँ, यहाँ पे मेरी जो डिटेल है वो इजीली सबमिट हो गई है, किसी भी तरह का कोई एरर नहीं मिला। बट सबमिट अभी देखो, हेलो जी सर, जो भी आप डिटेल फिल करते हो फॉर्म के अंदर, वो आपके डेटाबेस में सेव होती है, वो आपके डेटाबेस में सेव होती है, क्योंकि हर वेबसाइट का कोई ना कोई तो डेटाबेस होता ही है। बट अभी फिलहाल मेरी वेबसाइट में कोई भी डेटाबेस नहीं है। मेरी वेबसाइट में सिंपल HTML है, ना CSS है, ना भी ना जावास्क्रिप्ट है, ना किसी तरह का डेटाबेस है, ना इसमें सर्वर की मैंने कॉन्फ़िगरेशन कर रखी है। तो मेरी वैल्यू सबमिट हो भी रही है पर नहीं भी हो रही है। मतलब यहाँ से सबमिट पे जब क्लिक करोगे तो आपको लगेगा कि वैल्यू सबमिट हो गई है, बट एक्चुअली में कहीं पे जाके स्टोर नहीं हो रही है। ठीक है ना? सिंपल लॉजिक है, आपको ईमेल बॉक्स बनाना है। ठीक है, एक अच्छा स्क्रिप्ट है, इनपुट टाइप ईमेल, आपको टाइप ईमेल लिखना पड़ेगा, टेक्स्ट नहीं लिखना। टेक्स्ट लिखोगे तो भले ही यूजर अपना आधा अधूरा ईमेल एड्रेस डाल रहा है, तब भी वो सबमिट हो जाएगा, जबकि ऐसा तो होता ही नहीं है। तो यहाँ पे हमें टाइप ईमेल देना है। ठीक है, चलो यहाँ पे टाइप ईमेल दे देते हैं। टेक्स्ट की जगह लिखना है मुझे ईमेल। सेव करा, रिफ्रेश करा, फर्स्ट नेम लिखा रोहित, लास्ट नेम लिखा शर्मा, यूजर नेम लिखा रोहित प्रोग्रामर, एड्रेस लिखा यहाँ पे ईमेल एड्रेस रोहित 123। क्या ये वैलिड है? नहीं, वैलिड नहीं है। आप सबमिट करूंगा ना, अब सबमिट नहीं होगा। क्या कर रहा है यहाँ पे? प्लीज इंक्लूड एन @ अब सबमिट नहीं हो रहा, एरर दे दिया आपको कि गलत आ गया। तो यहाँ पे चलो भाई @ भी लगा देते हैं, आप दोबारा सबमिट करने की कोशिश करते हैं। इस पर एक नया एरर मैसेज आ गया कि आपका ये रोज 123 इनकम्प्लीट है। अब मैं यहाँ पे करूँगा gmail.com। जीमेल लिख के छोड़ना, क्या जीमेल लिख के क्योंकि देखो .com उसने अपने तरफ से एज्यूम कर लिया, बस इस कहते जो आपका ईमेल है, इसने इसे चाहिए था आपका @ इसे चाहिए था या तो पीछे @ के पीछे जीमेल हो, याहू हो, या .com लगा दो, जीमेल हटा के, हैं .com लगा दो, जीमेल हटा के। हाँ, ये सारी चीजें ना अपने आप से तैयार करना, अपने आप से क्वेश्चन है सर, बताओ। ये अपने आप से क्वेश्चन नहीं है, ये एक्सपेरिमेंट है। क्वेश्चन नहीं, एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट बना सकता। अब देखो, चलो इनके एक्सपेरिमेंट से हमें एक चीज तो पता लगी कि अगर हम यहाँ पे लिखते हैं
आपका ईमेल एड्रेस @gmail.com नहीं लगाते तो ये सबमिट हो जाता है। बट मैं चाहता हूँ यूजर को .com लिखना ही नहीं है, बिना .com अगर वो .com नहीं लगाता तो आपका जो ईमेल एड्रेस है वो सबमिट ना हो। तो यहाँ पे आपका इस्तेमाल होगा जावास्क्रिप्ट। आपको जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जावास्क्रिप्ट में एक टॉपिक है फॉर्म वैलिडेशन। जब आप जावास्क्रिप्ट पढ़ोगे उसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है फॉर्म वैलिडेशन। तो फॉर्म वैलिडेशन के अंदर ये जो प्रॉब्लम अभी आई तो क्लियर कर सकते हैं। और फॉर्म में जितनी भी तरह की वैलिडेशन लगानी है वो भी आप जावास्क्रिप्ट के अंदर कर सकते हैं। बट खैर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो हमारी सॉल्व हो गई है। अब कोई भी यूजर सिंपल सा ईमेल एड्रेस लिख के सबमिट नहीं कर सकता, उसको @ और जीमेल या याहू तो लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, राइट। अब चलते हैं यहाँ पे, अब ये बनाते हैं पासवर्ड की बनाते हैं। तो पहले लेवल तो लिख लेंगे और पासवर्ड आपका कॉम्बिनेशन हो सकता है टेक्स्ट का, कैरेक्टर का और स्पेशल सिंबल का कॉम्बिनेशन हो सकता है आपका पासवर्ड। तो जब बात कॉम्बिनेशन की आ रही है तो हम ये यूज कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं? हमें कर सकते हैं, बिकॉज जो आपका टेक्स्ट है वो तीनों से मिलकर बन रहा है ना, और पासवर्ड भी तो आपका तीनों से मिलकर बन रहा है। तो हम इसको यूज कर सकते हैं बट इसको यूज करना नहीं चाहिए। यूज कर सकते हैं बट करना नहीं चाहिए। अभी क्यों नहीं करना चाहिए अभी मैं आपको बता दूं। तो इसके लिए पहले तो यहाँ पे मैं इसी को करूँगा कॉपी, यहाँ पे कर दूंगा पेस्ट और यहाँ पे 2 बार भी लगा दूंगा। और यहाँ पे बस यूजर नेम की जगह मुझे लिखना है यहाँ पे पासवर्ड। अभी टाइप में टेक्स्ट ही रहने से, क्योंकि मैंने बताया जो आपका पासवर्ड होता है उसके अंदर कैरेक्टर भी होता है, वो आपका नंबर भी होता है, आपका स्पेशल सिंबल भी होता है। तो जब तीनों चीजें हैं तो मैं यहाँ पे टेक्स्ट लिख सकता हूँ। और प्रॉब्लम क्या है कि मैं आपको वो डिफाइन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे रिफ्रेश करा तो आ गया। चलो मैं फर्स्ट नेम फिल कर दिया, लास्ट नेम फिल कर दिया, यूजर नेम फिल कर दिया, ईमेल एड्रेस फिल कर दिया। अब बारी है पासवर्ड फिल करने की। अब जब कोई भी यूजर पासवर्ड फिल करने जाएगा, मान लो मेरा पासवर्ड है 1 से लेकर 9 तक, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो यहाँ पे तो पासवर्ड दिख गया। बट क्या कभी ऐसा होता है? नहीं। जब आप कोई फॉर्म भरते हो या जब अपने फोन में पासवर्ड लगाते हो तो पासवर्ड वहाँ पे आपका हाइड होता है, पासवर्ड दिखता नहीं है। अगर ऐसे ही आप पासवर्ड टाइप कर रहे हो पासवर्ड शो हो जाएगा, तो आपके आसपास कोई भी पर्सन आपको पता लग जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप इनपुट का टाइप टेक्स्ट नहीं रख सकते। यहाँ पे आपको अगर आपको पासवर्ड के लिए बॉक्स बनाना है देन यू हैव टू यूज यहाँ पे आपको लिखना है पासवर्ड, देन आपको ये पासवर्ड लिखना है। हाँ, तो यहाँ पे इनपुट में ये टाइप टेक्स्ट को हटा के मैं यहाँ पे लिख दूंगा पासवर्ड, सेव कर दूंगा, रिफ्रेश। अब अगर कोई भी यूजर अपना पासवर्ड लिखेगा ना तो उसको शो नहीं होगा, उसको तो पता होगा क्या लिख रहे हैं, उसके जो आसपास लोग हैं उसको शो नहीं होगा। यहाँ पे अब हमारा डॉट डॉट बना रहा है, तो वो आम कैसे लगाते हैं वो आएगा। अब देखो यहाँ पे अब कुछ स्टूडेंट के मन में क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि सर यहाँ पे एक आइकन आता है, क्लास आते नहीं। यहाँ पे देखो इस पासवर्ड के बॉक्स में ना राइट की साइड एक छोटा सा आइकन होता है, आई बटन बना होता है। उस आई बटन को आप क्लिक करते हो तो अभी मैं कौन सा ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा हूँ? गूगल क्रोम। मैं गूगल क्रोम इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो गूगल क्रोम में कोई भी आई नहीं बनी होती, लेकिन आप चाहते हो पासवर्ड के राइट साइड में एक छोटी सी आई बनी हो, तब आपको जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा वो आई छोटी सी आई बनाने के लिए। उसके लिए आपको वहाँ पे कोडिंग लिखनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ पे गूगल क्रोम का इस्तेमाल नहीं कर रहा, मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट एज का, तब आपको बाय डिफॉल्ट आई बनी मिल जाएगी। आपको जावास्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल नहीं करना, कोडिंग का भी इस्तेमाल नहीं करना। क्रोम में आई बनाने के लिए जावास्क्रिप्ट, माइक्रोसॉफ्ट में बाय डिफॉल्ट आपको आई बनी मिलेगी, कोडिंग भी नहीं करनी।
मैं देखता हूँ उसमें अगर माइक्रोसॉफ्ट एज है, नहीं है इसमें। क्या ये हमारी फाइल कौन सी है? हमारी फाइल है ये, नहीं इंडेक्स। इसमें दो ब्राउज़र है, फायरफॉक्स में देख लेते हैं। फायरफॉक्स में भी नहीं होता। हाँ चेक कर लेते हैं। सेलेक्ट करके अरे हाँ माइक्रोसॉफ्ट है। फायरफॉक्स ठीक है ना। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप माइक्रोसॉफ्ट एज का इस्तेमाल करना शुरू कर दो। क्यों? क्योंकि मान लो आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट एज है तो आपको तो वहाँ पे आई नजर आएगी, बट जो लोग आपकी वेबसाइट को यूज कर रहे होंगे जरूरी नहीं उनके पास माइक्रोसॉफ्ट एज ही है, तो उनके पास आई नहीं बनी आएगी। तो आप जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा ताकि किसी का कोई सा भी ब्राउज़र हो, आई का निशान वहाँ पे हो। तो यहाँ पे देख लेते हैं, नहीं यहाँ पे नहीं है। ये 11 सबमिट हो रही है, पता नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे अब यहाँ पे ना जो हमारा फॉर्म है, इस बटन के अंदर क्या लिखा हुआ है? साइन अप। और बट मेरा जो ये बटन है इस पे लिखा हुआ है सबमिट, नाम चेंज करना है। तो अगर आप सोचो मैं सबमिट की जगह यहाँ पे लिख दूंगा साइन अप, नहीं तो आपका वो बटन काम ही नहीं करेगा। फिर आपको ना ये ना हमारा बटन, यहाँ पे आगे जाके लिखना है आपको वैल्यू, और वो नाम दे देना है जो आप बटन का नाम रखना चाहते हो, साइन अप सेव। तो बटन अभी भी ऐसा सबमिट बटन ही काम करेगा, बट यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया साइन अप, यहाँ पे आ गया साइन अप। ठीक है, ओके। उसके बाद आखिरी रह गया हमारा फोन नंबर। अब फोन नंबर डेसिमल वगैरह इसके अंदर नंबर होंगे, टेक्स्ट तो होगा ही नहीं, स्पेशल सिंबल तो होगा ही नहीं, सिर्फ नंबर। तो अभी हम चाहें तो ये यूज कर सकते हैं टेक्स्ट, बिकॉज इसके अंदर नंबर भी तो आ रहे हैं, टेक्स्ट के अंदर नंबर भी आ रहा है तो हम नंबर यूज कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। अब क्या डिसएडवांटेज है? कोई अगर फोन नंबर में अपना टेक्स्ट लिख दे तो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। तो पहले एक बॉक्स बना लेते हैं, और यहाँ पे नीचे कर दूंगा पेस्ट। पासवर्ड की जगह मैं यहाँ पे लिख दूंगा फोन नंबर, और यहाँ पे टाइप में मैं कर दूंगा टेक्स्ट। यहाँ पे मैंने टेक्स्ट कर दिया। अब टेक्स्ट इसलिए कराया कि टेक्स्ट के अंदर नंबर आते हैं, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो यहाँ पे चलो हमने सारी डिटेल फिल कर दिया। फोन नंबर का है यूजर, कायदे से तो उसे नंबर डालना चाहिए अपना, यहाँ पे कायदे से नंबर डालना चाहिए। बट लेट्स सपोज उसने ये भी डाल दिया है ना, ये भी डाल दिया, आप कैसे एक्सेप्ट कर लेगा? यस, इसे वो एक्सेप्ट कर लेगा। साइन अप करता हूँ तो उसने उसको एक्सेप्ट कर लिया, बट ऐसा नहीं होता। अगर नंबर है तो नंबर ही डालने चाहिए वहाँ पे, ये नहीं कुछ भी डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे फोन नंबर बॉक्स के लिए, हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे नंबर। बोल दो ना, मैं यहाँ पे नंबर इस्तेमाल करूंगा। अब नंबर लिखने से ना ये फायदा होगा, नंबर लिखने से ये होगा कि यूजर को चाहकर भी टेक्स्ट लिखूंगा तो मैं टाइप ही नहीं कर पा रहा, तो साइन तो नंबर बनाने के लिए। ठीक है, इतनी मेहनत कौन करेगा? तो यहाँ पे हमारा एक छोटा सा साइन अप फॉर्म बन गया। क्लियर हो गया ना? अभी आप क्या करो,
इसके नीचे क्लिक कर लो। बड़े फैन बच्चे की बाय डिफॉल्ट रीसेट ही होगा। जैसे बटन का नाम बाय डिफॉल्ट क्या था, सबमिट। हमने सबमिट का नाम चेंज करके कुछ और रख दिया था, तो वैसे यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा वेन्यू, और देन यहाँ पे दूसरा कोई टेक्स्ट लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अपना दूसरा कोई मैसेज लिख सकते हो। हाँ, क्लियर में लिख दिया, कुछ और लिख दिया। तो क्या करो, ये छोटा सा बना लो, और मैं अभी वो खोल के